हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम दो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं फ्रॉम योर टॉक्सिकोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है, सो हमने आज की क्लास में टॉक्सिकोलॉजी से पढ़ना है इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड बेसिकली इट इज़ ड्रग, इट इज़ रिलेटेड टू ड्रग, और हम कह सकते हैं केमिकल मेटाबॉलिज्म। मैंने बताया था कि कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन आपकी बॉडी में जाती है तो सबसे पहले मेटाबोलाइज होती है, राइट। एंड ये मैं बता देती हूँ, मेटाबॉलिज्म का जो जो प्लेस होता है इट इज़ लिवर। ठीक है, लिवर में होता है ये सारी चीज़ें। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू रिमाइंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू दैट फैक्ट एंड फैक्ट प्लस की क्लासेस हमारे ऑफिशियल ऐप में चल रही हैं। वी हैव क्लासेस फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज एंड वी हैव क्लासेस फॉर केमिकल साइंसेज। सो section B biological sciences and chemical sciences with section A. So section A की classes भी है, section A almost cover हो चुका है, section A finish है, and section B हम जल्दी finish करने वाले हैं। ओके, स्मार्टली पढ़ रहे हैं, एग्जाम अप्रोच से पढ़ रहे हैं। अगर आपको क्लासेस चाहिए फॉर बायो और केमिकल अलॉन्ग विद सेक्शन ए, सो यू कैन गेट दैट कोर्स। एक्सक्लूसिव क्रैश कोर्स है फॉर फैक्ट एंड फैक्ट प्लस 2022। एंड जो बच्चे साइबर एंड फिजिक्स से फॉर्म जिन्होंने फिल किया है उनके लिए एक स्पेशल सेक्शन ए की क्लासेस भी अवेलेबल है। वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए की क्लासेस भी ले सकते हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि आपको डाउट क्लियर करे, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हमें व्हाट्सएप सपोर्ट पे मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के लिए। ओके, so let's start with the class and let's start with the lecture. Okay, so मैंने क्या बोला, दो important terminologies हम पढ़ रहे हैं आज के lecture में. So first is toxicokinetics and toxicodynamics. ठीक है, टॉक्सिकोकाइनेटिक्स एंड टॉक्सिकोडायनेमिक्स। सो टॉक्सिकोकाइनेटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, एक एक करके समझेंगे। बट टॉक्सिको मीन्स पॉइजन और केमिकल और एनी ड्रग। ठीक है, सो जब भी कोई भी पॉइजन, केमिकल या ड्रग आपकी बॉडी में जाता है, ये दोनों चीज़ें अप्लाई होती है। ठीक है, टॉक्सिकोकाइनेटिक्स एंड टॉक्सिकोडायनेमिक्स। हम बेसिकली यहाँ पे फोकस कर रहे हैं पॉइजन पे, इस वजह से हमने बोला टॉक्सिकोकाइनेटिक्स एंड टॉक्सिकोडायनेमिक्स। ठीक है, सो व्हाट इज टॉक्सिकोकाइनेटिक्स, पहले हम देखेंगे व्हाट इज टॉक्सिकोकाइनेटिक्स। सो टॉक्सिकोकाइनेटिक्स, ठीक है, टॉक्सिकोकाइनेटिक्स क्या है। सो टॉक्सिकोकाइनेटिक्स में हम ये देखते हैं व्हाट वी डू टू द केमिकल। ठीक है, हमने क्या किया केमिकल के साथ, व्हाट वी डू टू दैट केमिकल। ठीक है, सो केमिकल क्या करते हैं, हम केमिकल इंजेस्ट करते हैं विथ डिफरेंट मीन्स। सो जो मेडिकल नहीं कह सकते, जो इंजेक्शन का होता है प्रोसेस, सो वो हो सकता है किसके फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है, एंड गैसियस फॉर्म में हो सकता है, राइट। सो ये हो गया टॉक्सिकोकाइनेटिक्स, जो भी आपने किया आपकी साइड से, जो केमिकल के लिए वाले केमिकल को आपने डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स में अब्यूज किया या अपनी बॉडी में इंसर्ट किया। ठीक है, सो ये आपका टॉक्सिकोकाइनेटिक्स। या फिर हम प्रिपेयर करते हैं, we prepare drugs or we prepare multiple। prepare करने का मतलब है जब हम मिक्स करते हैं multiple chemicals to get the desired effect। तो वो पॉइजन भी हो सकता है, वो ड्रग भी हो सकती है ना। सो वो आ जाएगा टॉक्सिकोकाइनेटिक्स में। सो अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल इन जनरल मेरी किसी से दुश्मनी है एंड मैं चाहती हूँ कि मैं उसे कोई ऐसा केमिकल दूँ जिससे मैं सस्पेक्शन में भी ना आऊँ, ठीक है, मैं कोई ऐसा ड्रग या फिर कोई ऐसा पॉइजन सर्च करूंगी जिसकी वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाए एंड इट लुक्स नेचुरल। सो मैं क्या करूंगी, मैं ड्रग प्रिपेयर करूंगी। ओके, सो दैट इज टॉक्सिकोकाइनेटिक्स। ओके, एंड अगर हम कोई मेडिसिन भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो डिजायर्ड इफेक्ट के लिए हमने जो भी चेंजेस किए वो टॉक्सिकोकाइनेटिक्स में आएगा। टॉक्सिकोडायनेमिक्स, टॉक्सिकोडायनेमिक्स क्या है। सो टॉक्सिकोडायनेमिक्स में जो ड्रग है या जो पॉइजन है, मेडिसिन है, वो आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट करती है, व्हाट द केमिकल
what the chemical does to us or effect of that chemical. ठीक है, सो ये आप पढ़ते हो टॉक्सिको डायनेमिक्स में. ठीक है, ये आप पढ़ते हो टॉक्सिको डायनेमिक्स में. अगर मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊं तो मैं कैसे फ्लो चार्ट बनाऊंगी? सबसे पहले मैं एक्सपोजर लिखूंगी. सो एक्सपोजर होगा आपके ड्रग से और पॉइजन. ठीक है, ड्रग और पॉइजन मैंने यहाँ पे लिख दिया. एंड देन क्या होगा? इंटरनल डोजेस, एक्सपोजर एंड देन डोजेस और डोज. ठीक है, सो डोज भी होती है अगर आप बहुत लो अमाउंट में. ओके, आई विल जस्ट चेंज द पेन कलर. ठीक है, सो दैट प्रॉपरली विजिबल हो. सो मैंने क्या बोला? एक्सपोजर के बाद डोज. ओके, सो जब तक आप डिजायर्ड डोज नहीं लेते हो किसी भी पॉइजन का या फिर ड्रग का, तो वो इफेक्ट क्रिएट नहीं करता. अगर मैंने 5 ग्राम्स देनी है, ठीक है, अगर मैं 5 ग्राम्स देती हूँ उस पर्सन को पॉइजन, सो उसका इफेक्ट सिर्फ बैड इफेक्ट होगा, बट वो लीथल नहीं होगा या फिर वो फेटल नहीं होगा. तो मुझे एक प्रॉपर डोज देनी पड़ेगी. मुझे कम से कम 50 ग्राम्स देनी पड़ेगी या फिर 10 ग्राम्स देनी पड़ेगी या फिर एक सेट अमाउंट मुझे देना पड़ेगा टू गेट दी इफेक्ट. ठीक है, मैं पॉइजन दे रही हूँ तो पॉइजनस इफेक्ट दिखेंगे. इसके बाद फिर अब बायोलॉजिकली इफेक्ट करेगी वो ड्रग. बायोलॉजिकल इफेक्ट. ठीक है, बायोलॉजिकल इफेक्ट के बाद क्या होगा? बायोलॉजिकल के इफेक्ट के बाद फिर, ठीक है, इफेक्ट बायोलॉजिकल इफेक्टिव डोज लिख लो. ठीक है, सो उस डोज को हमने बायोलॉजिकली इफेक्टिव बनाया. इसके बाद अर्ली बायोलॉजिकल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा. अर्ली बायोलॉजिकल इफेक्ट. ठीक है, अर्ली बायोलॉजिकल इफेक्ट आ गया. अर्ली बायोलॉजिकल इफेक्ट के बाद होगा अल्टरेशन और अल्टरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन. ओके, सो alteration in structure and function, and then disease or illness or effect. ठीक है, अल्टीमेटली अब ये जो 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, वी हैव हियर 2 पॉइंट्स. ठीक है, सो बायोलॉजिकल इफेक्टिव डोज के बाद जो यहाँ पे मैंने आ रहा थोड़ा सा स्पेस. ओके, सो हमें पता है कोई भी ड्रग पॉइजन कब इफेक्ट करती है? जब अब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होगा उस ड्रग का. ठीक है, इफेक्टिव डोज का अब्जॉर्प्शन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए टू गेट दी अर्ली बायोलॉजिकल इफेक्ट. डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर उसके बाद फिर अर्ली बायोलॉजिकल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, अर्ली बायोलॉजिकल इफेक्ट देखने के बाद अल्ट्रेशन होगा स्ट्रक्चरल या फंक्शन फॉर्म में. सो जिस भी ऑर्गन या फिर जिस भी पार्ट में वो ड्रग या केमिकल इफेक्ट कर रहा है, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे एंड फंक्शनल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, सो आप ये कह सकते हो मॉडिफाइड फैक्टर्स resulting from that poison. ठीक है, ये हो गया. एंड देन अल्टीमेटली डिजीज और इफेक्ट. ठीक है, सो ये एक फ्लो चार्ट हम पढ़ते हैं. ओके, सो टॉक्सिकोकाइनेटिक्स जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया था. सो टॉक्सिकोकाइनेटिक्स क्या है? टॉक्सिकोकाइनेटिक्स में क्या होता है? सब्सटेंस जो है या केमिकल या पॉइजन जो है वो आपके बॉडी में क्या होगा? अब्जॉर्ब होगा. ठीक है, हमने क्या किया? इंजेस्ट किया इसे. सो इंजेस्ट किया तो क्या प्रोसेस होगा? अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन होता है. एंड देन इसके बाद फिर क्या होता है? इफेक्ट.
यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, अब इफेक्ट के पहले क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। वेट अ मिनट, इफेक्ट के पहले नहीं, ये अब्जॉर्प्शन के पहले मेटाबॉलिज्म, मेटाबोलाइज होने के बाद ही अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, सो कोई भी पॉइजन या ड्रग, ठीक है, कैसे फॉर्म में अब्जॉर्ब होगी, पहले तो मेटाबोलाइज होगी, फिर एब्जॉर्ब होगी, एंड देन इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, सो इसलिए ही जब भी हम एनालिसिस करते हैं किसी भी ड्रग पॉइजन का, या फिर आप यूरिन सैंपल या फिर ब्लड सैंपल या कोई भी सैंपल लेते हैं, तो आपको ड्रग के मेटाबोलाइज मिलते हैं, पॉइजन के मेटाबोलाइज मिलते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी लिवर में मेटाबोलाइज हो गए होते हैं। सो प्राइमरी जो आपका प्लेस होता है मेटाबॉलिज्म का, वो लिवर होता है। ठीक है, लिवर में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जो कि मेटाबोलाइज करती है आपके ड्रग को, मेडिसिन को। ओके, सो ये हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर और मे बी इन द ऑफिशियल ऐप। ठीक है, टू अवेल दीज क्लासेस, जो क्लासेस ऑलरेडी लॉग्ड हैं, अगर आपको वो अनलॉक करनी है, सो यू हैव टू टेक दैट कोर्स। ओके, सो आई थिंक वी आर डन विद दीज टू टॉपिक्स। सो टॉक्सिकोकाइनेटिक्स क्लियर है। टॉक्सिकोकाइनेटिक्स में जो हमने केमिकल के साथ किया, मतलब हमने केमिकल को इंजेस्ट किया इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बाद क्या होगा, अब्जॉर्प्शन के पहले मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, अगर सॉलिड फॉर्म में आपने कंज्यूम किया है या किसी ने सॉलिड फॉर्म में कंज्यूम किया है, तो कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर ड्रग और पॉइजन। लिक्विड एंड गैसेस, गैसियस फॉर्म में सबसे फास्ट अब्जॉर्प्शन होता है, लिक्विड फॉर्म में भी इट टेक्स लिटिल टाइम टू गेट मेटाबोलाइज्ड। इसके बाद फिर अब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, एंड देन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो टॉक्सिकोडायनेमिक्स में हम देखते हैं। ये मैंने एक फ्लो चार्ट बताया जो कि हमारे ड्रग या पॉइजन का होता है बॉडी के प्रोसेस, बॉडी में जाने के बाद जो प्रोसेस होती है। सो हमने बेसिकली फोकस करना है मेटाबॉलिज्म में, कि कैसे लिवर में मेटाबॉलिज्म होता है किसी भी ड्रग या पॉइजन का। कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं उस ड्रग को या मेडिसिन को मेटाबोलाइज करते हैं। ओके, सो इंपॉर्टेंट सेंटर्स भी पढ़ेंगे जहाँ पे अदर देन लिवर, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एवरीवन, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय।